प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने मौका दिया उसकी आराधना करने का। मेरे प्यारों, इस सुबह के समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारे बीच में डेरा किया। बाइबल से कहती है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा रखा। प्रभु का हम धन्यवाद करते प्यारों, क्योंकि प्रभु हमारे लिए मनुष्य बनकर आया। अगर दूसरी भाषा में बताऊं तो परमेश्वर का वचन जो था वो वचन मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं और इसी बात से आधारित आज हमारा प्रभु का वचन होगा, आज का संदेश होगा। और आज का संदेश का शीर्षक है वचन का प्रभाव। जी हाँ, आज हमारा शीर्षक है वचन का प्रभाव। इस संसार में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम जब जैसे देख रहे हैं, मसीहत की तरफ हम जब देख रहे हैं तो लोग विभिन्न बातों की तरफ अट्रैक्ट है, आकर्षित है। कोई म्यूजिक की तरफ में, कोई आराधना की तरफ में, कोई गीतों की तरफ में, तो कोई प्रचारकों की तरफ में, तो कोई चंगाई की तरफ में, कोई भविष्यवाणी की तरफ में, और सब अलग अलग बातों की तरफ लोग प्रभावित है। दरअसल बाइबल जिस बात पे ज्यादा प्रभावित होने के लिए हमें कहती है और बाइबल जिस बात को ज्यादा महत्व देती है वो परमेश्वर का वचन है। और वचन का प्रभाव आज हम जानेंगे। ये प्रभाव कैसे हमारे जीवनों में होना चाहिए, हमारे कलीसिया में होना चाहिए, परिवार में होना चाहिए। ये प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या करता है, सामाजिक जीवन में ये वचन का प्रभाव क्या काम करता है, इस बात की तरफ आज हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे और जानेंगे। मेरे प्यारे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आइए वचन के प्रभाव के बारे में प्रभु के वचन से आज हम सीखते हैं। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 138। हम निकाल लेंगे भजन संहिता 138 और वचन 2, साम चैप्टर 138 एंड वर्स 2, जहां ऐसा लिखा गया है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। क्योंकि सुनिए, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? तूने अपने वचन को, यस, प्रभु ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है। परमेश्वर का नाम सबसे बड़ा नाम, सब नामों में श्रेष्ठ नाम, सब नामों में ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम। लेकिन यहां बाइबल सिखा रही है वो नाम से भी ज्यादा महत्व परमेश्वर ने अपने वचन को दिया, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जी हां, कुल मिला के बात एक ही है। चाहे आप यीशु का नाम लीजिए या वचन की बात कीजिए, वो एक ही है। वचन ही परमेश्वर है। मेरे प्यारों, अपने नाम से ज्यादा महत्व वो परमेश्वर अपने वचन को देता है। तो आज मैं वही सवाल कलीसिया के सम्मुख रखना चाहता हूं कि कलीसिया के जीवन में, कलीसिया के लोगों के जीवन में, आपके जीवनों में किसका महत्व ज्यादा है? परमेश्वर के वचन का या संसार की अन्य तमाम बातों का या क्रिश्चियनिटी से जुड़ी तमाम बातों का? कौन सी बातों का महत्व है? होना चाहिए हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन का महत्व, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। वचन ही है जो आपकी जिंदगियां बदल सकता है। वचन ही है जो आपके लिए हर प्रकार का इंतजाम कर सकता है। विश्वासी की जब हम बात करें तो विश्वास करने वालों के लिए वचन बहुत प्रभावशाली है। जी हां, विश्वास करने वालों के लिए, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए वचन बहुत प्रभावशाली है। मेरे प्यारों, और मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि वचन का ही प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि किसी की गवाही का प्रभाव होगा। मैं बताना चाहता हूं, किसी की गवाही आज अच्छी है, कल अच्छी रहेगी, परसों की गारंटी नहीं है। परसों उसका जीवन पाप में हो सकता है, और जिसके बारे में आपने गवाही दी तो हो सकता है आपको नीचे देखना पड़ेगा उसकी वजह से। हो सकता है, क्योंकि उसका जीवन चेंज हो सकता है। वचन चेंज नहीं करता है अपने आप को। किसी व्यक्ति की बातें, किसी व्यक्ति की चर्चा, ये आपको आज प्रभावित करेंगी, लेकिन हो सकता है कि कल आपको नीचा दिखाएगी। हाल ही में मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा कि एक व्यक्ति बड़ा अपने आप को महात्मा, साधु बताता था, साधु की तरह व्यवहार करता था, लोगों से चर्चा करता था और वो उसी बातों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन वो व्यक्ति पकड़ा गया गंदे काम करते हुए। वो व्यक्ति पकड़ा गया, महिलाओं के संग उसके कुछ संबंध थे उस बातों के विषय में। तब हमने देखा कई लोगों को ठेस मिली, क्योंकि वो उस व्यक्ति को बड़े आराधक के रूप में चाहते थे, बड़े ऊंचा व्यक्ति के रूप में चाहते थे, सोचते थे, उसकी आराधना करते थे या उसके बारे में चर्चा करते थे, उसको अपने जीवन में पूजनीय मानते थे। लेकिन जैसे ये खबर आई और ये खबर सच निकली,
कुछ समय के बाद जब छानबीन हुई तो ये खबर सच निकली, तो कितनों का विश्वास टूट गया, क्योंकि वो उस व्यक्ति के ऊपर में इस संदर्भ में विश्वास रखते थे। इसलिए मैं कहना चाहता मेरे प्यारो, किसी इंसान पर भरोसा मत रखिए, इंसान की बातों पे मत रखिए, किसी व्यक्ति पर मत रखिए। आपको भरोसा रखना है परमेश्वर के वचन में, और वचन कभी आपको धोखा नहीं देगा। और विश्वासियों के जीवनों में वचन बहुत प्रभावशाली होता है। देखिए कैसा प्रभावशाली वचन काम करता है, मतलब निकालेंगे फर्स्ट थिस्सलुनीयंस चैप्टर 2, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और वचन 13 वर्स 13 को हम लोग पढ़ेंगे। 13 वचन ऐसा कहता है, लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। ओ, कितनी सुंदर बात लिखी है परमेश्वर के वचन में। वचन कहता है कि हमने सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचाया। पौलुस थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को कहता है कि हमने सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचाया, और तुमने उस वचन को मनुष्य का नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। जो वचन पौलुस के द्वारा कलीसिया को दिया गया था, कलीसिया ने उस वचन को मनुष्य का वचन है, पौलुस का वचन है, ऐसा करके स्वीकार नहीं किया। कई बार हम कहते हैं पौलुस ऐसा कहता है, पतरस ऐसा कहता है, नहीं, वो लिखा गया है तो परमेश्वर के वचन के नाम से, प्रभु के नाम से लिखा गया है। तो उन्होंने, कलीसिया ने पौलुस का वचन है ऐसा करके स्वीकार नहीं किया, लेकिन कलीसिया ने ये परमेश्वर का वचन है, और ब्रैकेट में लिखा है बाइबल में, और सचमुच यह ऐसा ही है। इसका यह मतलब होता है जो बताया जा रहा है उस पर आप कितना विश्वास कर रहे हो कि ये ऐसा ही है, ये परमेश्वर का वचन है। ऐसा सोच के जब कलीसिया परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करती है, स्वीकार करती है, तो बाइबल में अंतिम लाइन में लिखा है इस वचन में कि तुम जो विश्वास रखते हो तुम में यह वचन प्रभावशाली है। जी हां, विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर का वचन बड़ा प्रभाव रखता है, प्रभावशाली है। मेरे प्यारो, आपका वचन प्रभावित होना, आपका जो जीवन है वो प्रभावित होना चाहिए परमेश्वर के वचन की वजह से। आपके जीवन में कार्य होना चाहिए परमेश्वर के वचन की वजह से। आप स्वीकार कैसे करते हो? जब आप बाइबल पढ़ते हो, कोई पत्री पढ़ रहे बाइबल में, आप कुलुस्सी की पत्री पढ़ रहे हो, कुरिन्थियों की पत्री पढ़ रहे हो, मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ रहे हो, तो क्या सोचते हैं? ये मत्ती ने लिखा, क्या ये मत्ती के विचार है? ये पौलुस ने लिखा, क्या पौलुस के विचार है? ये पतरस ने लिखा, ये मूसा ने लिखा, क्या उनके विचार है? बिल्कुल भी नहीं। सुन लीजिए, बाइबल कहती है कि हर एक पवित्र शास्त्र, यानी ये बाइबल 66 पुस्तकों का संग्रह, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर, इसका रचयिता स्वयं परमेश्वर है। तो जब कभी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या स्वीकार करते हैं, तो यह सोच के मत करना कि यह पतरस का वचन है, यह पौलुस ने कहा है। नहीं, यह सुनना कि यह परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। जी हां, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन है, क्योंकि इस कलीसिया ने इस वचन को ऐसा ही स्वीकार किया कि यह वचन परमेश्वर का वचन है, पौलुस का नहीं है, और प्रभावशाली है। आपके अंदर जब आएगा यह वचन, तो आपके अंदर से प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एक विशेष एनर्जी रहेगी, आत्मिक एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। एक आत्मिक एनर्जी आपके अंदर रहेगी, आपका जीवन बदला बदला सा रहेगा, और प्रभावशाली तरीके से आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा। वचनों को महत्व दीजिए, सबसे ज्यादा वचनों को महत्व दीजिए। हमारा अधिकतर समय वचनों के साथ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वचन पढ़ने में, वचन समझने में, वचन पर चर्चा करने में, वचन के अनुसार जीने में, और वचन के ऊपर ही सारी बातें काम करने में आपका ज्यादा से ज्यादा समय इस पर इन्वेस्ट होना चाहिए। मत भागिए प्यारो यहां वहां, इसके पीछे, उसके पीछे, इस प्रचारक के पीछे, उस आराधक के पीछे, इस गवाही के पीछे। बिल्कुल भागना बंद कीजिए। भागिए तो परमेश्वर के वचन के पीछे। वचन को ज्यादा महत्व दीजिए। वचन को रात और दिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। वचन के अनुसार जीना शुरू कर दीजिए। आपको समझ में आएगा कि यह वचन कैसा मेरे जीवन में अद्भुत तरीके से प्रभाव निर्माण कर रहा है। हालेलुया। वैसा ही विश्वासी, जब ये एक विश्वासी इस वचनों पर विश्वास करता है, तो वचन क्या करता है उसके लाइफ में?
सुन लीजिएगा, जब आपके अंदर ये वचन प्रभावशाली तो है, लेकिन ये जब ये वचन आपके जीवन में आता है तो वचन आने के बाद करता क्या है? सुनिए मेरे साथ में, पढ़ेंगे हम लोग। हम इब्रानियों की पत्री निकाल लेंगे, अध्याय 4 और वचन 12, हिब्रू चैप्टर 4 एंड वर्स 12, जहां ऐसा लिखा है, प्रसिद्ध वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ को गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। क्या करता है वचन? मैंने कहा वचन जब आप स्वीकार करते हो ये आपके लिए प्रभावशाली है, और ये प्रभावशाली तरीके से क्या काम करेगा कि विश्वासियों के जीवन में उसके प्रत्येक क्षेत्र में जांच करवाएगा। यस, जांच करेगा। परमेश्वर का वचन जांच करेगा आपके जीवन में जब आएगा तो प्रत्येक क्षेत्र में। देखो क्या लिखा है कि जीव को, आत्मा को, गांठ गांठ को, गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदेगा। हर सिचुएशन में आपके अंदर जब ये प्रभु का वचन प्रवेश करेगा तो शरीर के, हृदय के, जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में अपना असर दिखाएगा। जहां गलत लिखता है वहां अटैक करेगा। हालेलुया। जहां गलत लगता है वहां अटैक करेगा, आपको समझाएगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको रोकेगा। आपको अंदर समझ में आएगा, नहीं मैं गलत कर रहा हूं। वो जो आत्मा हमारे अंदर बसाया गया है, वो आत्मा बात करता है ये गलत है, क्योंकि वचन आपके अंदर है ना, वो याद दिलाता है ये गलत है, ये सही है। वचन आपको रोकेगा, वचन आपको चलाएगा, वचन आपको प्रोत्साहित करेगा, वचन आपको बिठा देगा। और लिखा अंतिम लाइन में, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आपके मन में, आपकी भावनाओं में क्या चल रहा है पता है? कोई नहीं जांच सकता है। आज लोग भविष्यवाणियों की बात करते, आपका चेहरा देख के मुझे ऐसा लग रहा है, आपका कपड़ा देख के मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है वो गलत भी है। वचन गलत नहीं होता, वचन कभी गलत नहीं होता। वचन मन की भावनाओं को जांचता है। तेरे मन में और तेरे मन के भीतर क्या चल रहा है ना? जब एक जादूगर पतरस के पास आके बोलता है कि ये वरदान मुझे भी दे दो, हाथ रखने से पवित्र आत्मा पाना, तो पतरस ने कहा तेरा मन सीधा नहीं है परमेश्वर के सामने, पित्त किसी कड़वाहट है तेरे अंदर में। भविष्यवाणी है उसके लिए, तेरा कड़वाहट है तेरा जीवन, क्योंकि इस वचन ने, इस भविष्यवक्ता ने, इस प्रभु के दास ने उसके अंदर जांच लिया। वचन कहता है, वचन जांचता है। जब आप वचन लेकर चलते हो तो वचन खुद की भी जांच करेगा, वचन दूसरों की भी जांच करेगा। जी हां, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आपके विचार में क्या चल रहा है? आपके विचार में कौन सी भावनाएं आ रही है, कौन सी चीजें आ रही है? विचार, यस, विचारों को कोई भी नहीं समझ सकता आज दुनिया में। विचारों को समझने वाली कोई मशीन पैदा नहीं हुई है, लेकिन केवल परमेश्वर का वचन विचारों को भी जांच सकता है, मन के अंदर चलने वाली भावनाओं को भी जांच सकता है, और वो जांच परख करके आपको एक सुदृढ़, एक बेहतर इंसान, एक बेहतर परमेश्वर का भक्त आपको तैयार करेगा। कौन? परमेश्वर का वचन। बड़ी दुविधा में हम लोग हैं कि हमें लगता है कि प्रभु के पास आने का मतलब होता है बस आनंद मनाना, तालियां बजाना, चंगाई लेना, समृद्धि लेना और घर चले जाना। बड़ी दुविधा में है। हमने कभी भी बाइबल को यह समझ के शायद ग्रहण नहीं किया, यह जीवन की पुस्तक है, ये जीवन की रोटी है, ये जीवन का भोजन है, आत्मिक जीवन का भोजन है। इसको मैं जितना खाऊंगा, जितना ग्रहण करूंगा, उतना मेरे लिए लाभ होगा। पर शायद इधर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हमारा ध्यान जो बाहरी बातें हैं, उन बातों की तरफ हमारा बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने आत्मिक जीवन में, भीतरी जीवन में बड़े कच्चे हैं, बड़े कमजोर हैं, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। क्या करना चाहिए? वचन को अपने अंदर बसने दो, वचन को अपने अंदर आने दो। वह आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की जांच करना शुरू कर देगा। एक बार आएगा तो जांच करना शुरू कर देगा, कहां प्रॉब्लम है ना? हम लोग कई बार हम लोग कल ही दो दिन पहले बात कर रहे थे कि मेडिसिन काम कैसे करती है ना? सिर दर्द होता है तो हम गोली खा लेते हैं, पांव में दर्द होता है एक गोली खा लेते हैं, पेट में दर्द हो रहा गोली खा लेते हैं, कहीं और दर्द हो रहा, आंखों में दर्द हो रहा, दांत में दर्द हो रहा तो गोली खा लेते हैं। पर वो गोली को पता कैसे चलता है, वो टैबलेट को पता कैसे चलता है कि दर्द वहां हो रहा है और वही असर दिखाना है?
जी हां, ये गोली के अंदर जो कंटेंट डाले जाते हैं वो कंटेंट डिसाइड करते हैं कि ये उसी स्तर के लिए है। भले वो मुंह से गोली खाकर पेट में गई, पर उस गोली को पता है, उस टैबलेट को पता है कि सिर में दर्द हो रहा है, तो ये जो कंटेंट उस गोली के अंदर है वो कहीं और काम नहीं करेगी, सिर्फ सिर दर्द के लिए काम करेगी। वैसा ही प्रभु का वचन है, जब वो हमारे अंदर प्रवेश करता है तो वो ढूंढता है कि किधर तकलीफ है, जिधर तकलीफ है, जिधर समस्या है, जिधर पाप है, जिधर गलतियां है, वो उधर ही काम करना शुरू करेगा, उधर ही अपना असर दिखाना शुरू करेगा, और वहां से खत्म हो गया फिर दूसरे क्षेत्र में चलना शुरू कर देगा। जी हां, विश्वासी के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र की जांच करेगा परमेश्वर का वचन। आने दो, वचन को अपने जीवन में प्रवेश करने दो, वचन को स्वीकार करो, वचन के अनुसार चलो, वचन आपको बदलेगा, वचन का प्रभाव आपको बदलेगा। हालेलुया। अब सवाल यह भी है कि यीशु का वचन कौन मानेगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन कौन मानेगा, यह सवाल यह भी है, और ये इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत भीड़ आ रही है, एक तरफ बहुत भीड़ है, वो भीड़ कहती है, अब कई बार भीड़ का अपना अपना रोल होता है ना। एक भीड़ थी यीशु के पीछे चलने वाली, बस खाना चाहिए प्रभु, खाने के लिए भीड़ आ रही थी। 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार, खाने के लिए भीड़ थी। कुछ भीड़ थी, कुछ नहीं चाहिए, बस चंगाइयां चाहिए परमेश्वर, कुछ ऐसी भीड़ थी। जी हां, बाइबल में हम कई जगह पढ़ते कि भीड़ यीशु के पीछे चलती थी अपने स्वार्थ के लिए, अपने कामों के लिए, और कुछ जगह ऐसा भी हो कि भीड़ ने ही यीशु को धिक्कार दिया। ये वही भीड़ थी जिन्होंने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। भीड़ की बात कुछ अलग है। मैं जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि यीशु प्रभु के वचनों को मानेगा कौन, जिन वचनों के प्रभाव की हम बात कर रहे हैं, उन प्रभावों को स्वीकारेगा कौन, मानेगा कौन। देखो वचन क्या कहता है, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 23। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 23। 23 वचन ऐसा कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अगर कोई मुझसे प्यार करेगा तो मेरे वचन को मानेगा। कौन मानता है वचन आज? कौन चलेगा वचनों पर? कौन वचनों को स्वीकार करेगा? कौन वचन का आदर करेगा? हर कोई? मुझे पता है हर कोई वचन का आदर नहीं करता है। बहुत सारे लोगों के लिए वचन एक बोरिंग सब्जेक्ट है, वचन एक प्रवचन है, वचन एक लेक्चर है। कई जगह में जाता हूं प्रचार के लिए, तो लोग कहते हैं आज आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। मुझे फीलिंग होता है मैं कोई कॉलेज में आया, लेक्चर दिया मैंने। ये लेक्चर नहीं है साहब, ये जीवन का खजाना है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द है। ये कोई कथा, कहानी, प्रवचन, लेक्चर नहीं हो सकता है ना, कोई स्टोरी नहीं है। ये जीवन बदलने वाली चीज है मेरे प्यारों। हर कोई वचन का आदर नहीं करता है, हर कोई वचन को नहीं मानता है, हर कोई वचन पर नहीं चलता है। या लिखा है वचन में, जो मुझसे प्रेम रखेगा वही मेरे वचनों को मानेगा, मेरे वचनों पर वही चलेगा। प्यार करना जरूरी है। क्या कलीसिया आज हमारे प्रभु यीशु मसीहा से इतना ज्यादा प्यार करती है? कितना प्यार करते आप? अगर प्यार करते हैं, यीशु मसीह बार बार पतरस को पूछता था, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा हां। पता है तीसरी बार पूछा ना तो उसे बुरा लगा कि यीशु मुझसे ऐसा क्यों पूछते हैं कि तू मुझसे प्रेम करता है। पता ये पूछने का अर्थ यह है, सचमुच जांच होना चाहिए, कहीं आपका प्रेम बनावटी तो नहीं है, बाहरी तो नहीं है, स्वार्थी तो नहीं है, किसी मतलब का तो नहीं है। इसलिए जांच होना जरूरी है। कितना प्यार करते हैं? जो प्यार करता है वो क्रूस उठाने को तैयार है। जो प्यार करता है प्रभु से, वो प्रभु के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। जो प्रभु से प्यार करता है वो अपमानित होने के लिए भी तैयार है, निंदित होने के लिए भी तैयार है, छोटा बनने के लिए तैयार है, पांव धोने के लिए तैयार है, बदला लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
जो प्रभु से प्यार करता है। प्रभु के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो प्रभु से बहुत प्यार करता है। प्यार मायने रखता है। प्यार करने वाला व्यक्ति, प्रभु से प्यार करने वाला व्यक्ति ही उसका वचन मानता है। भीड़ की भीड़ वचन नहीं मानती है, लेकिन उस भीड़ में कितने लोग हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं। आज आपके इस भीड़ में, आपके इन लोगों में कितने हैं जो प्रभु से इतना प्यार करते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। कुछ प्यार तो बड़ा स्वार्थी था। कुछ लोगों ने कहा, प्रभु जी हम तो आपके पीछे आना चाहते हैं, है ना, हम आपके पीछे आना चाहते हैं, आप जहां जाओगे हम आपके साथ चलेंगे। एक जगह पतरस ने कहा, प्रभु मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं, और उसी रात 3 बार इनकार भी कर दिया। कई सारे प्रेम ऐसे होते हैं जो प्रेम सिर्फ ऊपरी होते हैं, बनावटी होते हैं और थोड़े समय के लिए होते हैं। सच्चा प्यार, गहरा प्यार मुश्किल हालातों में प्रभु से प्यार करता है, गरीबी में प्रभु से प्यार करता है, बीमारी में प्रभु से प्यार करता है, तकलीफों में प्रभु को छोड़ता नहीं है, और सब बातों में, सब परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए बड़ा आनंद से जीवन जीता है। सच्चा प्रेमी है वो प्रभु का। वो कोई अपेक्षा नहीं रखता है कि मुझे मिलना ही चाहिए, मेरे साथ ये भलाई होना ही चाहिए करके। मेरे प्रभु की मर्जी, अगर उसे देना है तो देगा, ना देगा तो मुझे कोई शिकायत नहीं। किसने कहा था? शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा था कि मेरा प्रभु बचाने में सक्षम है, और ना बचाए तो कोई वांदा नहीं। हालेलुया। प्रभु से प्यार करने वाले ही प्रभु के वचनों को मानते हैं। मेरे प्यारों, देखो वचन का कितना भयंकर, कितना अद्भुत प्रभाव है विश्वासियों के जीवन में, और होना चाहिए हम सबके जीवन में। और उसी प्रभाव के बारे में आज हम प्रभु के वचन से जान रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जब हम हमारी उन्नति की बात करते हैं, हमारे प्रगति की बात करते हैं, हम संसार में हमें लगता है कि मैं ये कर लूंगा तो उन्नति पाऊंगा, वो कर लूंगा तो उन्नति पाऊंगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में, ख्यालों में गलतफहमियां हैं कि पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ते हैं, अनपढ़ नहीं बढ़ सकते, कम पढ़े लिखे नहीं बढ़ सकते हैं, धनवान लोग आगे बढ़ते हैं, गरीब नहीं बढ़ सकते। बाइबल तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहती है। बाइबल में तो परिस्थितियां बदलते हुए दिखाई लोगों की, और उसने सिखाया, प्रभु के वचन में सिखाया, मैं तुझे धूल में से उठा के चट्टान पे बिठाऊंगा, घुरे में से निकालकर अधिपतियों के संग बिठाऊंगा। यह परमेश्वर का वादा है। तो बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती, इस बात को, लेकिन बाइबल जो बात को सपोर्ट करती वो ये है, वचन। उन्नति की बात कर रहे हैं हम लोग। किधर से आएगी उन्नति? हमारे जीवन में तरक्की किधर से आएगी? जीवन प्रत्येक क्षेत्र में कैसे तरक्की प्राप्त करेगा? सुनिए, वचन को निकालेंगे हम लोग। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और वचन 32, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 एंड वर्स 32। 32 वचन में ऐसा लिखा गया है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। क्या लिखा है वचन में? वचन कहता है, अनुग्रह के वचन को सौंपता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। तुम्हारी उन्नति कौन कर सकता है? अनुग्रह का वचन, अर्थात परमेश्वर का वचन। वचन उन्नति करता है। कैसे करता है, इसकी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां है हमारे पास में, अब बताने का समय नहीं है। पर यह बात मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि जितना आपके पास वचन रहेगा उतनी ही आपकी उन्नतियां होगी। वचन ही उन्नति कराता है। बहुत बड़ा एजुकेशन, बहुत बड़ा पैसा, बहुत सारी चीजें, यह उन्नति नहीं करवाती है। उन्नति वचन करता है। कितना ध्यान है वचन पर आपका? कितने वचनों को आप समझ रहे हो और यह मानकर चलते हो कि यह वचन मुझे खिलाएगा भी, चलाएगा भी, संभालेगा भी, मेरी मदद भी करेगा और मेरी उन्नति भी कराएगा? जी हां, वचन ही सब कुछ है और वचन ही सब कुछ करता है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों से जिंदा रहेंगे। जी हां, वचन ही आपकी उन्नति कर सकता है। यह प्रभाव है, अद्भुत प्रभाव है मेरे प्यारों वचनों का। आइए उस प्रभाव को अपने जीवन में स्वीकार करें, उस प्रभाव के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाए। हालेलुया। वचनों से, अब जब वचन हमारे अंदर रहेगा तो पता है क्या होता है? हम सब जगह जाते हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, परिवार में जा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको समझाने की जरूरत है, जिनको सिखाने की जरूरत है, जिनको कुछ बातों में मार्गदर्शन की जरूरत है। और हम क्या मार्गदर्शन करते हैं? जब कोई बुलाता है, आप थोड़ा मेरे घर में आइए ना, मेरे घर में झगड़ा चल रहा है, हमारे पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, थोड़ा आप आके सुलझाइए ना। तो हम जाते हैं और संसार की बातें करते हैं। हाँ, आपने ये काम करना चाहिए, आपने खाना पकाना चाहिए, आपने काम
बहुत सारी बातें। कोई कहता है आप मेरे घर में आना ना, मेरे बेटे में प्रॉब्लम चल रही है, हमारे भाई में प्रॉब्लम चल रही है, मेरे जॉब में प्रॉब्लम चल रही है ना। हम बैठकर इधर उधर की चर्चा करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और सांसारिक तौर पर बात करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर सचमुच आप अपने उन प्रियो से प्यार करते हो, जो आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, परिवार के लोग हैं, और उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपके अपने लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो पता है देखभाल कैसे करोगे उनकी, सुधि कैसे लोगे उनकी? वचन से। वचन रहेगा तो वचन से हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। सुनो, वचन में लिखा है ऐसा, कुलुसियो 3 अध्याय और वचन 16, कोलोसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 16, 16 वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सुनो ध्यान से, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से, यानी बहुत आई से, बहुत ज्यादा मात्रा में बसने दो। आगे, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। क्या लिखा है वचन में? अपने हृदय में बहुतायत से, अधिकाई से प्रभु के वचन को बसने दो, और सिद्ध ज्ञान जो वचन से मिलेगा, और इस ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और आराधना करो। ऐसा लिखा है, चिताओ और सिखाओ। किससे सिखाना है? जब वचन आपके अंदर बसेगा तो वचन बताइए। पता है, आप जब किसी को समझाने जा रहे हो, किसी फैमिली को काउंसलिंग करने जा रहे हो, किसी फैमिली में टेंशन चल रहा है, ट्रबल चल रहा है, उनको समझाने जा रहे हो, तो आप इसकी बातें करोगे, उसकी बातें कर, पूरा दिन जाएगा आपकी यहां वहां की बातें करते करते, और दिन जाने के बाद भी उसके लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई असर नहीं आएगा। लेकिन वही जगह आप 10 मिनट परमेश्वर के वचन से उससे बात कीजिए। दिन भर बात करने से ज्यादा 10 मिनट परमेश्वर के वचन से बात कीजिए। परमेश्वर का वचन से उसको चिताओ, देख बेटा वचन में तो ऐसा लिखा गया है। परमेश्वर के वचन से सिखाओ, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तब देखना क्या होता है, तब वो 10 मिनट में असर आएगा, जबकि सांसारिक बातें कर करके दिन भर में कोई असर उसके जीवन में नहीं आया। अगर सचमुच हम अपने लोगों से, अपने मित्रों से, परिवार से प्यार करते हैं, तो उनको वचनों के द्वारा उनकी देखभाल करें, वचनों से सिखाए, वचनों से चिताए, और वचनों के द्वारा ही अपने अंदर आराधना करे, स्तुति करे, वचन के द्वारा प्रभु की महिमा करे। जी हां, जो वचन आपके अंदर रहेगा, वो वचन आपको दूसरे की मदद के लायक भी खड़ा कर देगा। इसलिए वचन को अधिकाई से बसने दो। बहुत प्रभाव है वचन का मेरे प्यारों। आइए इस वचनों के प्रभाव को अपने जीवन में स्वीकार करें, वचनों के प्रभाव को अपने जीवन में डालें और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ इस प्रभाव को अपने जीवन में लाएं। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे प्यारों, ज्यादा से ज्यादा समय वचनों के साथ बिताइए, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, वचन को समझने में, ग्रहण करने में, चलने में, और साथ साथ वचन को सिखाने में। क्योंकि आदमी सीखने से, पढ़ने से 50% सीखता है और सिखाने से ज्यादा % तक वो समझ सकता है। सीखे भी और सिखाए भी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते प्रभु आपको कि आपने हमें वचन सिखाया है, वचन का प्रभाव हमको समझाया, वचन का प्रभाव बताया। पिता परमेश्वर, विनती करते कि वचनों का प्रभाव हमारे जीवन में बना रहे, हमारे भीतर बना रहे पिता परमेश्वर, और इसी प्रभाव के द्वारा हमारा जीवन आशीषित हो, कलीसिया का जीवन आशीषित हो, एक दूसरे को सिखाने के योग्य हम बन जाए प्रभु जी, एक दूसरे को चलाने के योग्य बन जाए, एक दूसरे को उठाने के योग्य हम बन जाए पिता परमेश्वर। ऐसे वचन की सामर्थ परमेश्वर हमारे अंदर उंडेल प्रभु जी। प्रभु सचमुच तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु इसका असर होने देना प्रभु, इसका प्रभाव हमारे जीवन में आने देना प्रभु, ताकि जिसके द्वारा हमारा जीवन बदल जाए और आपकी महिमा हम कर सके। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु हमें आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।